नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रगति गुप्ता। मैं श्रेयास की को-फाउंडर हूं। पिछले 8 साल से हम श्रेयास में डिफरेंट क्रॉनिक डिजीजेस को ट्रीट कर रहे हैं और लोगों को बीमारियों से फ्री कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं कैंसर, क्योंकि मेरे को उसको थोड़ा डिटेल में जानना है कि ये हम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, मसाले फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी लोगों को कैंसर हो रहा है। मैंने देखा है इनफैक्ट कि आजकल कैंसर ट्रेंड में है और हेल्दी लोगों के साथ भी हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि बंदा जिम जा रहा था, भाई हेल्दी खाना भी खा रहा था, येट उसको कैंसर हो गया। क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें कैंसर की, जो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही जी रहे हो तभी ये होगा। वो एक ट्रिगर है, वो एक मतलब जो लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल में रह रहे हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बट ऐसा नहीं है जो लोग हर चीज़ अच्छा फॉलो कर रहे हैं बट फिर भी बन जाता है। तो स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको एक बेसिक रीज़न बताया, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर एक बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब करने में। क्योंकि अगर हम कैंसर की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो डेली बेसिस पे ग्रो करते हैं। एक समय आता है जब वो मर जाते हैं, बट कैंसर के साथ क्या होता है कि सेल का डीएनए ही बदल जाता है। अब वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, वो एडिक्शन भी हो सकता है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्ट्रेस भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है, मतलब आपकी फैमिली में जीन्स में था कैंसर तो आगे आने के चांसेस हो सकते हैं। एडल्ट्रेशन है खाने के अंदर, हम जो ज़्यादा जंक फूड का यूज़ कर रहे हैं वो एक बहुत मेजर कारण है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का गट खराब रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। अर्ली साइंस क्या है कि कोई कैसे पता लगा सकता है कि उसको कैंसर हो रहा है? देखो, मोस्टली जो केसेस डायग्नोस होते हैं या पता चलता है वो 3rd-4th स्टेज पे आके ही मालूम चलता है, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको ट्रीट करना भी, डील करना भी। पेशेंट की बॉडी में ना तो स्ट्रेंथ बची होती है, कैंसर इतना ज़्यादा फैल चुका होता है, पूरे ऑर्गन्स पे भी इम्पैक्ट आना स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो मेटास्टेसिस शुरू होता है आपके लिवर और लंग्स में स्टार्ट होता है, तो ये बहुत जल्दी इम्पैक्ट होने लगते हैं, चाहे आपका वो कैंसर कहीं का भी हो। तो अर्ली स्टेज में अगर ये डायग्नोस हो जाता है और प्री कैंसरस स्टेज में पता चल जाता है, मतलब जब होने की तरफ है, अगर वहीं पे हमें सिग्नल मिल जाता है या हम अवेयर हो जाते हैं या उसी टाइम डायग्नोस हो जाता है, तो आपका जो बीमारी का प्रोग्नोसिस है वो अच्छा हो जाता है। मतलब कि आपकी बीमारी को हम अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं और पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ भी बचता है। कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में कैंसर कहीं भी हो सकता है। आपने सुना भी होगा, ओरल कैंसर है, माउथ में हो जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है, लिवर में पहुंच जाता है, पैनक्रियास है। तो अगर हम चाहते हैं कि वहां तक ना चीजें पहुंचे और प्री कैंसरस स्टेज पे ही चीजें डिटेक्ट हो जाए, तो हमें कुछ डेली रूटीन के अंदर या अपने एक रेजिमेंट के अंदर नॉर्मल जो चेकअप्स है उसको ऐड ऑन करना पड़ता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के अंदर अगर देखो तो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज तो वो करते हैं बट उनके जो शेड्यूल है, स्लीप पैटर्न्स उतने अच्छे नहीं पाए जाते, स्ट्रेस भर भर के है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो गया। लेट मैरिजेस होना, लेट कंसेप्शन होना, अर्ली आपके पीरियड्स का स्टार्ट होना, लेट पीरियड्स का बंद होना, हार्मोनल चेंजेस आना, उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो अगर हम चाहते हैं इनका अर्ली डायग्नोसिस हो, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की ही अभी इनिशियली बात कर रहे हैं, तो फीमेल्स को अपना डेली रूटीन के अंदर ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई वहां पर गांठ तो नहीं बन रही है, तो अगर आपको कोई छोटी सी गांठ भी लग रही है जो मे बी पेनलेस है इनिशियली, तो आपको निगलेक्ट कभी नहीं करना, डॉक्टर से जरूर मिलना है। बट वही गांठ अगर लंबे समय तक वहां पर रहती है और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, या वहां से आपके निपल से कोई सिक्रीशंस हो रही है, वहां से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है या ब्लड आ रहा है, तो वो अलार्मिंग साइंस होते हैं और इनिशियली यहीं से शुरुआत होती है, जिसे हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ईयरली आप अपना मैमोग्राम की तरफ, जब आपकी एज बढ़ती चली जा रही है, अपना एक रूटीन बना लो, ब्लड टेस्ट जरूर रन कीजिए, सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर कीजिए, क्योंकि सेल्फ एग्जामिनेशन से आपको डॉक्टर तक समय पर पहुंचने में मदद मिलती है। अगर आपके मुंह में छाले बन रहे हैं, 15-20 दिन हो गए ठीक नहीं हो पा रहे, उसके अराउंड वाइट से पैचेस बन रहे हैं और आपका मुंह खोलने में दर्द हो रहा है या माउथ ओपनिंग कम हो गई है, वाइटिश पैचेस बन गया वहां पे, और पेनफुल भी है, खाना खाने में जल रहा है और वो हील अप नहीं हो पा रहा, तो कोई भी घाव जो लंबे समय तक भर नहीं पा रहा, उसके लिए आप अवेयर हो जाइए, डॉक्टर से ज़रूर मिले, निगलेक्ट नहीं कीजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इंडिया में निगलेक्ट क्या करते हैं, ओरल हाइजीन। क्या डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, क्यों जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर हम इतने अवेयर रहते इनिशियली, क्योंकि लोग बहुत सारे एडिक्शंस में होते हैं, स्मोकिंग है, टबैको चूइंग है, उसकी वजह से जब वो एक जगह पड़ा रहता है, टबैको अगर चूअर है उसकी अगर हम बात करें, तो एक जगह जब वो रहता है, वो कांस्टेंट इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन कॉज करता है कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो ये टाइम टू क्विट है, क्योंकि अब भाई आप बहुत आगे पहुंच चुके हो, अब लाइफ के साथ नहीं खेला जा सकता।
तो आपको वो ध्यान रखना है। थैंक यू। सो मच।